Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed systematics and how we consider any organism into the hierarchy, right? So hierarchy, according to hierarchy, taxonomic categories can be classified. Now let's begin with the hierarchy, how the organism can be put in particular classification. Is referred to as a unit of classification and is commonly termed as taxon. सबका टैक्स ऑन है. Since a category is a part of the taxon, यानी सबसे पहले हम किसी ऑर्गेनिज्म को कहाँ देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं उसका किंगडम क्या है, यानी उसको हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है. जैसे आपने प्लांट को देखा तो आप बेसिकली क्या बोलोगे? दिस इज दैट इट कम्स अंडर प्लांट किंगडम, राइट? याद रखेंगे प्लांट तो किंगडम तो या तो प्लांट किंगडम होगा या फिर एनिमल किंगडम होगा, राइट? अब अगर हम बात करें, वैसे हम और भी किंगडम्स अलग कर सकते हैं. जैसे हमने मोनेरा को अलग कर रखा है, राइट? मोनेरा में बैक्टीरिया हम लोग अलग पढ़ते हैं, वायरोलॉजी हम अलग पढ़ते हैं, उसको यहाँ नहीं रखा जाता है. दूसरा, हमने फंगस को अलग कर रखा है. फंगस ना तो प्लांट है ना तो एनिमल है, वो फंजाई अलग कर रखा है, ठीक है? इस तरह कुछ प्रोटिस्ट हमने अलग कर रखे हैं. अब चलो अब डिफाइन करते हैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को. देखें कैसे. किंगडम जो सबसे पहले हम देख के बता देंगे किस किंगडम का है, ऑर्गेनिज्म को देख के आइडेंटिफाई करेंगे. फिर देखेंगे किंगडम से नीचे कैटेगरी और थोड़ा सा डीप जाएंगे तो और क्या हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. जहाँ हमने किंगडम लिया है वो तो अंडरस्टूड है. इसके बाद देखते हैं फाइलम, राइट? तो अगर एनिमल है तो हम फाइलम बोलेंगे और अगर प्लांट है तो उसको हम डिवीजन बोल देते हैं. उसके बाद नीचे सब कुछ कॉमन रहेगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. इसको हम प्लांट्स में भी कर सकते हैं और एनिमल में भी कर सकते हैं. चलें डिस्कस करते हैं इमीडिएटली किंगडम से. make arrangement. It is known as a taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Although the classification of living organisms seems difficult, you need to have a good knowledge of the characters of an individual organism or a group of organisms to classify them. This also helps you identify the similarities and dissimilarities among the same and different kinds of individual organisms. Organisms are classified using common categories such as kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species. याद रखेंगे फाइलम हम एनिमल्स के लिए लेते हैं, राइट? एनिमल्स के लिए फाइलम करते हैं. और अगर प्लांट की बात की जाए तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे किंगडम के बाद क्या आना चाहिए प्लांट्स में. ऑफ कोर्स किंगडम हो जाएगा, उसके बाद आएगा डिवीज़न, राइट? डिवीज़न और बाकी नीचे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, सब बाकी सब कुछ वैसा रहेगा. तो फाइलम की जगह पे डिवीज़न कर देंगे इन केस ऑफ प्लांट्स, राइट? अब देखें. These taxonomic categories are also known as broad categories. Species is the basic rank in a taxonomic category. It is a group of individual organisms with fundamental similarities. You can distinguish one species from another closely related species based on morphological characters. Think of the varieties of mangoes available in the market. राइट? मैंगो तो बहुत टाइप के होते हैं लेकिन इनके स्पीशीज अलग अलग होते हैं, है ना? तो कुछ एकदम प्रिसाइज करेक्टर्स जब मिल जाते हैं तो स्पीशीज में लेते हैं. याद रखेंगे बहुत प्रिसाइज करेक्टर लेंगे. Or the different species of rose in the garden. The next rank is genus, जैसे which consists of a group of related species. बहुत इजी पॉइंट है. जैसे ये स्पीशीज अलग अलग है लेकिन इनका जीनस सेम है. जैसे पैंथेरा, पैंथेरा टाइगर भी है, पैंथेरा लेपर्ड भी है, करेक्ट? लेपर्ड को पैंथेरा पार्डस इधर देख रहे हैं हम लोग, राइट? ऐसे ही हमारे पास ही क्या है टाइगर, पैंथेरा. तो जीनस सेम हो सकता है लेकिन स्पीशीज डिफरेंट हो जाते हैं. ऐसे लायन का भी ले सकते हैं that exhibit similar characteristics in comparison to species of other genera. In case of plants, the banyan and peepal trees have certain similarities and therefore belong to the genus Ficus. फाइकस के दोनों हैं, पीपल और Among animals, the lion, the tiger and the leopard are closely linked. देखें इनके जीनस सेम है, यानी इनका जीनस यानी कैरेक्टर वाइज अगर टैक्सोनॉमी देखी जाए तो इनके जीनस सेम है. लायन, टाइगर और लेपर्ड
इनके जीनस सेम है, याद रखेंगे। पैंथेरा लियो लायन के लिए, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर के लिए, पैंथेरा पार्डस इस केस के लिए होगा, ये लेपर्ड के लिए होगा। जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज अलग अलग है। राइट, आगे देखते हैं। and thus are in the genus Panthera. However, the genus Panthera differs slightly from another genus, Felis, फिलिस कैट्स which में आते हैं। includes cats. The next rank or category is family, which consists of a group of related genera with fewer similarities as compared to genus and species. For example, orange, lemon, and grapefruit belong to the family Rutaceae or the citrus family. Likewise, the lion, the tiger, the leopard, and the cat fall into the family Felidae. फेलिडी, ध्यान से देखें। जब हम कोई कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं तो स्पीशीज से करेंगे। जब स्पीशीज कॉमन हो जाते हैं तो हम लोग जीनस देखेंगे। जब जीनस भी कॉमन हो जाते हैं तो हम लोग फैमिली देखेंगे। कई मतलब यानी कि ये फैमिली सब में आ जाएंगे। यानी सही से कहा जाएगा कि एक ही फैमिली में आते हैं। कौन कौन से? टाइगर, लेपर्ड, लायन और कैट्स। फैमिली सेम है क्योंकि उनके जीनस नीचे अलग अलग हो जाएंगे ना, तो फैमिली सेम हो जाते हैं। अब और ऊपर जाएंगे तो ऑर्डर, जब ऑर्डर की बात करेंगे तो फैमिली, जीनस, बाकी चीज़ें देखेंगे। Although a cat and a dog exhibit some similarities and some differences, they are separated into two different families, Felidae and Canidae, अब फैमिली अलग हो गए respectively. तो ऑर्डर्स पे बात करेंगे। Order is the next category, which is a collection of related families. However, the number of similarities is less than that seen in a family. For example, the order Lepidoptera includes butterflies and moths belonging to the families Papilionidae and Tineidae, respectively. नोट द पॉइंट्स। Similarly, families like Felidae and Canidae are included in the order ऑर्डर में, ऑर्डर कार्निवोरा में दोनों आ जाते हैं। राइट, एक फैमिली यानी कि एक ऑर्डर में दो फैमिली इंक्लूड कर सकते हैं, कई सारी फैमिली को इंक्लूड कर सकते हैं। करेक्ट, कैसे? देखें, ये फेलिडी कैट्स के लिए और ये फैमिली कैनेडी डॉग्स के लिए। फेलिडी, कैनेडी, तो दो फैमिली के कुछ कैरेक्टर्स जब सेम हो जाते हैं तो उसको हम कहाँ इंक्लूड कर लेते हैं? ऑर्डर्स में। तो ऑर्डर कार्निवोरा में दोनों आ जाएंगे। तो हमने कोई एक ऑर्डर में कई फैमिली इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह एक क्लास में कई ऑर्डर इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह एक फाइलम में कई क्लास इंक्लूड कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग हुआ पॉइंट, जरा समझें। स्पीशीज अलग अलग होते हैं, स्पीशीज तो अलग अलग होते हैं, यानी कि स्पीशीज अलग अलग होते हैं लेकिन जीनस एक हो सकता है। करेक्ट, जब जीनस कई सारे का इंक्लूड करते हैं तो उसको फैमिली बना देते हैं। कई सारी फैमिली इंक्लूड करेंगे तो ऑर्डर बना देंगे। कई सारे ऑर्डर इंक्लूड करेंगे तो क्लास बना देंगे। और कई सारे क्लासेस इंक्लूड करेंगे तो फाइलम बना देंगे। और कई सारे फाइलम मिलके पूरा किंगडम बना देते हैं, यानी कि पूरा एनिमल किंगडम की बात कर लेंगे। राइट, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, किंगडम पहुंच जाते हैं। इसीलिए वी ऑल आर एनिमल किंगडम Carnivora. While plant families like Convolvulaceae and Solanaceae are included in the order Polymonials on the basis of floral characters. The next category is class, which consists of related orders. Consider the two orders Primata and Carnivora. पॉइंट्स। Order Primata includes the monkey, the gorilla, and the gibbon. While Order Carnivora includes animals like the tiger, the cat, and the dog. Although these two orders are different, they are classified under the class Mammalia. देखें, भले ही ऑर्डर डिफरेंट है लेकिन क्लास तो एक ही हो जाएगा, मैमल्स। तो क्लास मैमेलिया में आ गए, ठीक है ना। जब क्लास मैमेलिया हो गया यानी कि हैविंग, ये यानी कि कैसे होते हैं ये ऑर्गेनिज्म? ब्रेस्ट फीडिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके बॉडी में हेयर होते हैं, आप सबको देख सकते हैं बॉडी में हेयर हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग एनिमल्स होते हैं ये। आगे पॉइंट देखें, कई सारी क्लासेस को एक फाइलम में कंसीडर कर लेंगे। Phylum or division is the next category. Animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, and mammals
have common features like the presence of notochord and a dorsal hollow neural system, and are thus categorized as phylum Chordata. Note the point. Similarly, all flowering plants are categorized under the division Angiospermae or Magnoliophyta. जिसे हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम जिम्नोस्पर्म होते हैं वो बिना फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, समझ गए ना, वो नेकेड सीड्स कहलाते हैं। उसमें फ्रूट नहीं बनता, फ्रूट बनता है बट फ्लावर नहीं होता है। The highest taxonomic category is kingdom. All animals are put under kingdom Animalia, and all plants fall under kingdom Plantae. So, as we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. Thus, by observing the characteristic features of an individual organism, taxonomists have classified living organisms into different taxonomic categories. Our planet is filled with numerous living organisms. To simplify the study of these organisms,